हम मौजूद है सोहना में, और सोहना में दमदमा रोड पे, और हमारे पीछे देख रहे आरोग्य केंद्र शेर सिंह पोसवाल जी आचार्य आयुर्वेदा की बातचीत करें हम। सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पैर में सुन्न होना, माइग्रेन, सिर में दर्द और नाभि नल एवं पेट सभी रोगों को यहाँ पे आचार्य जी और यहाँ महिलाओं का समूह बना रखा है। वो अच्छी खासी कंपनियों में मसाला पीस के शुद्ध मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया जो भी पाउडर है वो जाता है। हम एक तो चाहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ें मिले, पेवर शुद्ध, ठीक है, जिससे कि हम मतलब स्वस्थ रह सकें। आज जो मार्केट में जो भी जितना भी मसाला आ रहा है सारा केमिकल्स भी आ रहा है, और वो इतना गंदा मतलब केमिकल्स डाल रहे हैं। एक क्यूबर नाम का जो हल्दी में वो आ रहा है, उससे कैंसर तक बनता है। तो हमारे यहाँ पेवर शुद्ध जो मसाले बनाए जाते हैं ताकि स्वस्थ रह सके लोग बाग। ये बच्चे बहुत हाइपर बच्चे जिनको बोलते हैं ना कि डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसको 4 साल इनके घर में अंदर बंद रखा, पैक 4 साल तक इन्होंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला, और अब ये 6 महीने से हमारे पास आ रहा है। देखिए, नमस्ते करो हाथ जोड़ के सबसे बेटे, नमस्ते बोलो, नमस्ते नमस्ते। मतलब ये ऑप्टिज्म जो होते हैं जैसे वो वैसा बच्चा है, इसके दिमाग की कमी है। कहाँ की महिलाएं काम कर सकती हैं? यहाँ अगर बाहर से दूर से आना चाहें तो यहाँ रह के काम करें, 10 से 15 हज़ार रुपये वो कमा के उनका घर भी चल पाए, तो क्या व्यवस्था है, क्या क्या कहना? अभी जो हमारी अगर जो बहनें बाहर से आएंगी उनके लिए व्यवस्था है, यहाँ खाने की, रहने की व्यवस्था है, ठीक है, और अपना मतलब रोजगार के लिए हम यहाँ अवसर कर ही रखा है। तो आराम से मतलब वो रह सकते हैं हमारे पास से, और आराम से मतलब 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार तक कमा सकता है, घर चला सकता है। हमारा यहाँ सोहना में पड़ता है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट सोहना, और दमदमा रोड पर है आरोग्य केंद्र के नाम से, हर घर शिक्षा सहयोग फाउंडेशन एवं आरोग्य केंद्र के नाम से। हाँ, जो भी अगर कोई भाई बहन हमारे साथ सीखना चाहता है वो सीख के और अपने वहाँ काम कर सकता है। हमारा आयुर्वेद को आगे बढ़ाए, हमारी जो धरोहर है, जो भारत देश का जो चिकित्सा है उसको आगे बढ़ाए, ये हमारा उद्देश्य है। हर प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर हर घर शिक्षा सहयोग फाउंडेशन है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे पढ़ें। जैसा कि माना जाता है गरीब बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाता, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, काफ़ी फीस होती है। हमने ये एक ऐसा फाउंडेशन स्कूल खोला है जहाँ पर आप सभी अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ पर कम से कम 15 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम खुद यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से मसाला बनाते हैं, खुद हाथों से तैयार करते हैं और फिर उसे आगे देते हैं। हमारे पेशेंट जो भी आते हैं वो सभी लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, कम से कम 200 प्लस लोगों का खाना जाता है, और जैसे मजदूर होते हैं, लेबर होती है यहाँ, उनके लिए खाना बनकर जाता है और उनको 50 रुपये थाली दिया जाता है। वो अगर वास्तव में अगल बगल कोई अनाथ बच्चा है या कोई महिला कमाने में सक्षम नहीं है और दुखी है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो यहाँ आके रह के कमा भी सकती हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है सोहना में, और सोहना में दमदमा रोड पे, और हमारे पीछे देख रहे आरोग्य केंद्र शेर सिंह पोसवाल जी आचार्य आयुर्वेदा की बातचीत करें हम। तो शेर सिंह पोसवाल जी दमदमा रोड सोहना में, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो साइटिका का दर्द हो, चाहे स्लिप डिस्क, साइटिका, पैन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पैर में सुन्न होना, माइग्रेन, सिर में दर्द और नाभि नल एवं पेट सभी रोगों को यहाँ पे आचार्य जी और आचार्य जी शेर सिंह पोसवाल जी पूरे भारत में कैंप भी लगाते हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे बम्बई हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह जाते हैं और छोटे छोटे कैंप भी लगाते हैं। आयुर्वेद को लेके ये एक प्रमोट भी कर रहे हैं, और साथ साथ शेर सिंह पोसवाल जी के साथ हम बातचीत करेंगे। यहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। गौशालों की बातचीत करें, वहाँ भी बढ़ चढ़ के ये छोटे मोटे गौशाला में भी काम करते हैं। साथ साथ यहाँ जो महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, यहाँ पे मसाला जो पिसाई होती है शुद्ध, वो लेके आके, और यहाँ महिलाओं का समूह बना रखा है। वो अच्छी खासी कंपनियों में मसाला पीस के शुद्ध मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया जो भी पाउडर है वो जाता है। और साथ साथ आयुर्वेदा में तो शेर सिंह पोसवाल जी का कहना ही क्या है। अंदर चल के हम बातचीत करवाते हैं पोसवाल जी से। देखने वाले चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा, और मैं तो यही कहूँगा कि
जो आप सहयोग कर रहे हैं, जो समाज में अच्छे काम जो आप कर रहे हैं, वहाँ तक जो चीज़ें पहुँचा रहे हो, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हो, तो आपका भी बहुत धन्यवाद है हमारे यहाँ पधारने पर। आयुर्वेद को तो लेके आप काम कर ही रहे हो, कई कम से कम 20 से 25 बीमारियों को आप, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, हाथों में सुन वगैरह वगैरह बहुत ऐसी बीमारियां जिनको आप ठीक कर रहे हो। तो इसके साथ साथ अब महिलाओं का समूह है, मिर्च मसाला राजस्थान से शुद्ध मसाला आता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मसाला उनको देते हैं और साथ साथ गौशालाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आप। तो इस पैसे का और कहाँ क्या करें? देखिए, इस पैसे का हमने अभी बताया कि जो मतलब हम एक तो चाहते हैं कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ें मिले, पेवर शुद्ध, ठीक है, जिससे कि हम मतलब स्वस्थ रह सकें। आज जो मार्केट में जो भी जितना भी मसाला आ रहा है, सारा केमिकल्स भी आ रहा है, और वो इतना गंदा मतलब केमिकल्स डाल रहे हैं। एक क्यूमर नाम का जो हल्दी में वो आ रहा है, उससे कैंसर तक बनता है। तो हमारे यहाँ पेवर शुद्ध जो मसाले बनाए जाते हैं ताकि स्वस्थ रह सके लोग बाग। और दूसरा हमारा जो बच्चों का है, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को यहाँ पर शिक्षा भी देते हैं और उनका खाने का बंदोबस्त कर रखा है हमने। तो ये हमारा कार्य है और इसमें लगे हुए हैं। ऐसे जैसे ऑटिज्म बच्चे हैं, ये देखिए, ये बच्चे बहुत हाइपर बच्चे जिनको बोलते हैं ना कि डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसको 4 साल इनके घर में अंदर बंद रखा, पैक 4 साल तक इन्होंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला, और अब ये 6 महीने से हमारे पास आ रहा है। देखिए, नमस्ते करो हाथ जोड़ के सबसे बेटे, नमस्ते बोलो, नमस्ते नमस्ते। तो अब बोलने भी लगा है और ये देखिए करने भी लगा। ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करता है और मैं तो यहाँ पे टीचर हूँ, पर ये पढ़ाई करता है और ये काफ़ी समझदार हो गया है अब। मतलब ये ऑटिज्म जो होते हैं जैसे, वो वैसा बच्चा है, इसके दिमाग की कमी है थोड़ा। इधर आओ जी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आयुर्वेद में कर रहे हैं, साथ साथ महिलाओं, जो बेरोजगार महिलाएं हैं जिनके बहुत मुश्किल है घर चलाने में, उनका भी आप सहयोग कर रहे हैं। आपने यहाँ मशीनें लगाई, मसाला पीस के कहीं कहीं उनको अच्छा खासा उनका घर भी चल रहा है। तो आयुर्वेद को एक अलग मैटर है, ये साथ साथ ये भी साथ काम कर रहे हैं। ये क्या सोच के कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसा है, आयुर्वेद एक अलग मैटर नहीं है। आयुर्वेद तो यही तो चाहता है कि सब सुखी रहे, सर्वे भंतु निरामा सुख से हैं। तो हम वही तो चाहते हैं कि सबका घर खुशियों से भरा रहे। तो रोजगार भी मिलना चाहिए ना। अब रोजगार ही नहीं है तो फिर कैसे खुशी रहेगा संसार। जो पैसा आयुर्वेद में आता है, महिलाओं का मिर्च मसाले में आता है, उसका 50% आप मतलब लगा रहे हैं। हाँ, उसका 50% नहीं, हम तो पूरा ही पैसा मतलब हमारा इसमें चला जाता है। जो गरीब बच्चे शिक्षा के लिए, जैसे ऑटिज्म जो ये बच्चे हैं, इनकी उस पे व्यवस्था पे, तो इन्हीं पे चला जाता है हमारा। फिलहाल कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास 100-125 बच्चे हैं। तो सारे अनाथ हैं या फिर कुछ? नहीं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई दादा दादी के पास है, कोई ऐसे बच्चे हैं, कुछ बिल्कुल गरीब है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सहयोग कर रहे हैं हमको। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा हम यहाँ देते हैं, तो वो सहयोग भी हमें कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं आपके पास? यहाँ अभी हमारा रहने का नहीं है, हम यहाँ तक 4 बजे तक रखते हैं अभी बस। 4 बजे के बाद फिर बच्चे घर पर चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्डिंग कम है। जो जिनके अनाथ हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जैसे जो चाचा उनके पास है, नज़दीक वाले बच्चे हैं। अभी हमारे पास दूर के बच्चे नहीं हैं, दूर से बच्चे नहीं ले रहे हैं। आयुर्वेद की बातचीत करें हम, पूरे भारत में जाते हो आप, जगह जगह कैंप लगाते हो, तो आयुर्वेद और साथ साथ आप उत्थान करते हो, आयुर्वेद का क्या चल रहा है? आयुर्वेद का तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए, एलोपैथी तो 200-250 साल पुरानी है और आयुर्वेद तो हज़ारों साल पुराना है। तो आयुर्वेद का तो मतलब प्रकृति ने, जो परमात्मा ने हमें दे रखा है, भारत जो देश के अंदर है, वो किसी के पास है ही नहीं। तो आयुर्वेद, मैं तो यही सभी से पुण्य निवेदन करता हूँ अपने भारतवासियों से कि अगर हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो अपने आयुर्वेद पे आना पड़ेगा हमें। और जो पैसा हम विदेशों में भेज रहे हैं, यानी कि आज भी हम गुलाम हैं, पहले भी हम गुलाम थे। पहले हम वैसे गुलाम थे शासन की तरफ से, और आज हम गुलाम हैं मेडिसन की तरफ से, अंग्रेज़ों की। तो आज जो हम 80% पैसा विदेशों में हम जो भेज रहे हैं, उसको अपने देश में अगर बचा पाए तो आयुर्वेद ही बचा पाए। जी, आप बड़ी मुहिम लेके चले थे, कहीं की सफल होते दिखाई दे रही है आपकी मुहिम? जी, बिल्कुल। आयुर्वेद को लेके, एक जो अनाथ हैं, जो गौशाला को लेके भी चले थे साथ आप, साथ साथ महिला जो बेरोजगार हैं, जिनके पति नहीं है, जो मुश्किल में हैं,
उनको रोज ये मुहिम कहीं सफल हो रही है? जी आप नहीं देख रहे, आप तो आ रहे हैं परमानेंट हमारे पास, देखिए आप तो सहयोग कर ही रहे हैं हमारा, तो आप तो देख ही रहे हैं सब महिलाएं हमारे पास जो जुड़ी हुई हैं और जो बच्चे हमारे पास हैं, और आयुर्वेद पे तो सभी हमारा अच्छा मतलब हुआ है, बिल्कुल सफल हो रहा है तो, और आपकी जैसे उससे तो अच्छा सफल हो रहा है। अब जो महिलाएं बेरोजगार हैं, कहाँ कहाँ की महिलाएं काम कर सकती हैं? यहाँ अगर बाहर से दूर से आना चाहें तो यहाँ रह के काम करें, 10 से 15 हज़ार रुपये वो कमा सके, उनका घर भी चल पाए, तो क्या व्यवस्था है, क्या क्या कहना चाहिए? अभी जो हमारे अगर जो बहनें बाहर से आएंगी उनके लिए व्यवस्था यहाँ खाने की रहने की व्यवस्था है, ठीक है, और अपना मतलब रोजगार के लिए हम यहाँ अवसर कर ही रखा है, तो आराम से मतलब वो रह सकते हैं हमारे पास से, और आराम से मतलब 10,000 रुपये 10,000 रुपये 15,000 तक कमा सकता है, घर चला सकती है। तो महिलाएं जैसे आती हैं तो क्या उनका वेरिफिकेशन करते हो, किस तरीके से क्या होता है? देखिए वेरिफिकेशन तो उनका सारा प्रूफ तो हमें चाहिए, कहाँ से आई हैं, कैसे हैं, और किस परेशानी से के कारण आप हमारे पास से आ रही हैं, जो दूर से महिलाएं आ रही हैं उनसे तो, और जो यहाँ से जो कर रही हैं वो तो आ सकती हैं, कभी भी अपना काम करें। तो आप थोड़ा पता बताइए अपने यहाँ का। हमारा यहाँ सोना में पड़ता है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट सोना, और दमदमा रोड पर है, आरोग्य केंद्र के नाम से, हर घर शिक्षा सहयोग फाउंडेशन एवं आरोग्य केंद्र के नाम से। जी तो गौशालाओं को लेके भी चले थे आप? हमारी गौशालाएं भी चल रही हैं, हमारे वृद्धाश्रम जो एक सहयोगी है उसमें भी चल रहा है, और आपके साथ में स्कूल भी यहाँ चल रहा है। ये मसाले की अभी वो लगी हुई है, ये पैकिंग वाला हमारा रूम है, दिखाए थे हम, आइए, तो ये सारा अभी हमारा चल ही रहा है और बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारा पैकिंग सिस्टम है, ये देखिए जी। तो ये यहाँ मसाले कहाँ यहाँ पैकिंग होती है, ठीक है, ये मसाले हमारे यहाँ पैक करके रख दिए जाते हैं सब चीज़ें, तो ये हमारा वो है स्टोव। अच्छा, ये मसाला कितना चला जाता है आपका? मसाला हमारा महीने के अंदर औसत हमारे मसाले की आ रही है कम से कम 2-2.5 मतलब हज़ार की, जो कि यहाँ हमारे बड़े बड़े उनमें जा रहा है, लग रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में जा बड़ी कंपनियों में जा रहा है। हमारा जो मसाला बड़ी कंपनी बड़ी दुकानदार हैं वो ले रहे हैं, और वो ये इसलिए पर्पज से ले रहे हैं कि जो वो हमें पैसे दे रहे हैं, वो पैसा उनका कहीं पर बहुत अच्छी जगह लग रहा है, यानी अच्छी कामों में काम आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आप पैसा हमें दे रहे हैं वो अच्छे शिक्षा पे बच्चों के, और जो अनाथ हैं उन पे, और जो महिलाएं रोजगार के लिए उन पे काम आ रहा है। अच्छा जी, आज से माता रानी का भंडारा भी आपने? जी, आज माता रानी का भंडारा था, तो ये हमारे जो मैडम है यहाँ रीना मैडम को बोलो, जो हमारी रीना मैडम है, वो उनका ये था कि जी आज हम सारी समूह लेडीज़ें मिलके कि भंडारा भी करेंगे और हवन भी कराएंगे, तो उनको सबकी कीर्तन भी और ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ। जी, तो हमारे साथ पोसौल आचार्य जी बने हुए खास बातचीत में, और दमदमा रोड सोना में हम मौजूद हैं, और पोसवाल जी हिमाचल वगैरह कई जगह जाते हैं, जयपुर हर जगह, मुंबई तक कैंप भी लगाते हैं ये, और कैंप लगभग 1 हफ्ते का होता है। और आचार्य जी आप कहते को सीखना चाहिए आपसे? हाँ, जो भी अगर कोई भाई बहन हमारे साथ सीखना चाहता है वो सीख के और अपने वहाँ काम कर सकता है। अभी हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-100 सेंटर खोल दिए हैं। आप तो हमारे साथ गए थे कई जगह, 100 सेंटरें बन गई हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं और लोगों को लाभ दे रहे हैं। तो मैं तो जब भी देखिए आप सब सहयोग करेंगे, जो बच्चे सीखेंगे तभी आयुर्वेद आगे बढ़ेगा, नहीं तो एलोपैथी ने तो बर्बाद कर ही रखा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं, कोई उसका खर्चा नहीं होता सिखाने का हमारा। हर को कैंप लगवाना चाहिए आपसे, जैसे कैंप लगा भी रहे हैं आप, कोई लगवाना चाहिए? अगर जो हमारा कैंप लगाना चाहते हैं तो वो वहाँ कम से कम 50-10-20 पेशेंट रखें और वहाँ हम आएंगे। उनका आने जाने का अगर व्यवस्था कर सकें तो अच्छी बात है, बाकी हम पहुँचते हैं वहाँ कैंप में, वहाँ लेके कुछ चार्जिंग नहीं लेते हम कैंप का। अगर कोई भारत में कैंप लगवाना चाहे आयुर्वेद को लेके 1 हफ्ते का, अब भाई ज़्यादा पेशेंट है, कैंप होता है 3 दिन का। मुख्य तौर पे घुटनों का दर्द है, घुटना कमर, सर्वाइकल माइग्रेन, हाँ ये सारी चीज़ें बीमारी है, 3 दिन का कैंप लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर बार बार आप जाते रहते हो वहाँ पे? हाँ, अगर वो बुलाते हैं तो जाते रहते हैं, नहीं तो कोई बच्चा जो सीख लेता है वो आ जाता है यहाँ सीखने के लिए और सीख के जाता है, फिर वो वहाँ अपना। अच्छा जी, कैंप लगाते हो आयुर्वेद का, तो कितने पेशेंट है? ऐसा तो नहीं है एक पेशेंट के लिए तो कैंप लगेगा नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 50 पेशेंट होने चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट के लिए हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। कम से कम 50 पेशेंट हो जिनको लाभ मिले और कोई ना कोई उनमें से किसी का अपने बच्चे को सिखाने का मन करे, और वो फिर आपका प्रचार करे आगे, भैया हम आचार्य पोसवाल जी ने। जी, प्रचार का नहीं है मकसद, ये है कि हमारा आयुर्वेद को आगे बढ़ाए।
हमारी जो धरोहर है, जो भारत देश का जो चिकित्सा है, उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। रीना जी क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हर प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर हर घर शिक्षा सहयोग फाउंडेशन है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे पढ़ें। जैसा कि माना जाता है गरीब बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाता। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, काफ़ी फीस होती है। हमने ये एक ऐसा फाउंडेशन स्कूल खोला है जहाँ पर आप सभी अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वस्त्र, अन्य सामग्री यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर अगर किसी भाई के पास चाहता है कि हमारा कोई बच्चा पढ़े तो हमारे यहाँ पर 551 रुपये दान राशि देकर वो पढ़ा सकता है। तो ये जो फाउंडेशन है, क्या फाउंडेशन है? हर घर शिक्षा सहयोग फाउंडेशन। ठीक है, तो इसमें आयुर्वेदा भी चल रहा है? जी बिल्कुल, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा पे ये हमारा कार्य करता है। अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं? हमारे पास 120 बच्चे हैं। तो यहाँ हॉस्टल के बाहर के जो बच्चे हैं वहाँ रह भी सकते हैं? हाँ, यहाँ रह भी सकते हैं, रहने की भी व्यवस्था है। हमने 2 रूम पूरे बनवाए हुए हैं। जो बच्चे मान लीजिए अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, वो यहाँ रह सकते हैं बिल्कुल। तो मसाला का क्या है आपका? पहले भी मसाला लगाया था, कितनी महिलाएं? हाँ, हमारे यहाँ पर कम से कम 15 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई है, जो हम खुद यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से मसाला बनाते हैं, खुद हाथों से तैयार करते हैं और फिर उसे आगे देते हैं। हमारे पेशेंट जो भी आते हैं वो सभी लेकर जाते हैं। तो महिलाएं जो आती हैं, ये कहाँ पर्टिकुलर कोई एरिया है कि पूरे भारत से? कहीं से भी आ सकती हैं महिलाएं, बिल्कुल। जो बेरोजगार हैं वो कहीं से भी आके यहाँ पर काम कर सकती हैं। यहाँ पर फ्री है, सब कुछ फ्री है। प्लस उनकी कुछ सैलरी? हाँ, प्लस में सैलरी मिलती है। तो ये हर घर शिक्षा फाउंडेशन और आयुर्वेदा को लेके श्रीमती रीना देवी मसाला बनाती हैं यहाँ पे, और मसाला भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और साथ साथ में महिलाओं को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दे रही है, और भी कई धार्मिक अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं इनके फाउंडेशन के नीचे। तो बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों से। आपके कोई बच्चा है, कोई अनाथ है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, सक्षम नहीं है, तो अब यहाँ दमदमा रोड सोना में भेज सकते हैं। आप भेज सकते हैं। किस महिला को रोज़गार की ज़रूरत है भारत में किसी भी कोने में, तो यहाँ खाना पीना साथ में उनको प्लस कुछ पैसे भी मिलेंगे। मसाले का काम होता है, और भी कई काम होते हैं। तो आप कह रहे थे यहाँ रोटी का भी काम कंपनियों में? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर क्या होता है, कम से कम 200 प्लस लोगों का खाना जाता है। और जैसे मजदूर होते हैं, लेबर होती है यहाँ, उनके लिए खाना बनकर जाता है और उनको 50 रुपये थाली दिया जाता है वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज कीर्तन भी हो रहा है ये? हाँ जी, हम हर 6 महीने में एक कीर्तन करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं। विशाल भंडारा हमारे साल में होता है, ताकि हमारे बच्चों की वृद्धि और मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहे। अगर वास्तव में अगल बगल कोई अनाथ बच्चा है या कोई महिला कमाने में सक्षम नहीं है और दुखी है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो यहाँ आके रह के कमा भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ महिलाओं का अच्छा खासा बड़ा समूह भी चल रहा है। अंदर कीर्तन चल रहे हैं, थोड़ी झलक दिखाते हैं हम कीर्तन की। घर शिक्षा फाउंडेशन और आरोग्य केंद्र सोना दमदमा रोड पे हमारे साथ ये बने हुए थे। और अगर कोई महिला बेरोजगार है, कोई बच्चा अनाथ है, किसी के माँ बाप नहीं है, पढ़ना चाहता है, और कोई महिला कहीं किसी भी भारत के कोने से यहाँ आना चाहती हैं, तो सुपरवाइजर भी हमारे साथ। क्या नाम? क्षमा तिवारी। यहाँ देख जी, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ और यहाँ का पूरा एडमिशन वगैरह ये सब मैं देखती हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छे। मेरे को तो काफ़ी मतलब इंटरेस्ट है इन बच्चों के साथ जुड़ना, इन बच्चों के लिए कुछ करना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा, कितने दिन से जुड़े हुए हो आप? मेरे को 3 महीने हुए अभी। तो अभी महिलाएं यहाँ आती हैं, तो आप पूरी रात भी यही रहती हैं? हाँ, कई बार मतलब रात भर तो नहीं, लेकिन हम शाम 5 बजे तक यहाँ रहते हैं। और ये अध्यक्ष है यहाँ की श्रीमती रीना जी, और बड़ा अच्छा लगता है। महिलाओं को रोजगार मिलता है, अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं, गौशालों में जा रहा है, आरोग्य केंद्र है यहाँ पे, आयुर्वेद को लेके कहीं की काम हो रहा है यहाँ पे। तो आपका, अगर आप वास्तव में यहाँ इनके साथ जुड़ना चाहते हैं भारत के किसी भी कोने में, तो इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।